दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों मैं इसको करने वाला हूँ हिंदी में ट्रांसलेट, और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को देख लेते हैं। आउट ऑन नाइट इंस्पेक्शन, मालीवाल dragged by car for 15 minute 8 am's। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इस लाइन का? नाइट आउट ऑन नाइट इंस्पेक्शन मतलब कि रात्रि के निरीक्षण के लिए बाहर। मालीवाल ड्रैग्ड बाय कार फॉर 15 मिनट एट एम्स, मालीवाल को कार के द्वारा घसीटा गया 15 मिनट तक एट एम्स। कहाँ पर? एम्स में। आगे देखिए, मैन मेक्स ल्यूड जेस्चर। दोस्तों ल्यूड जेस्चर का मतलब होता है किसी भी तरह के भद्दी हरकतें करना, हाव भाव बनाना। मैन मेक्स ल्यूड जेस्चर, रोल्स अप विंडो, और विंडो को रोल कर देता है। ट्रैपिंगर हैंड, ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना, ट्रैपिंगर हैंड उसके हाथ को फंसाते हुए, एंड ड्राइव्स ऑफ, और वो गाड़ी चला देता है। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। दिल्ली कमिश्नर फॉर वीमेन DCW चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल was dragged by a car for 15 meters outside gate number 2 at Ames early on Thursday। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन है DCW की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल वॉज ड्रैग्ड, उन्हें घसीटा गया। दोस्तों पास वॉज वर्ड के बाद जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा वो पैसिव वॉइस होता है। तो क्या मतलब हुआ? वॉज ड्रैग्ड, उन्हें घसीटा गया। बाय अ कार, एक कार के द्वारा, फॉर 15 मीटर्स 15 मीटर तक, आउटसाइड गेट नंबर 2, गेट नंबर 2 के बाहर, एट एम्स मतलब एम्स में, एम्स के गेट नंबर 2 के बाहर। अर्ली ऑन थर्सडे, थर्सडे मतलब कि अर्ली ऑन थर्सडे, अर्ली ऑन थर्सडे, थर्सडे को। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा। द एक्यूज्ड अप्रोच्ड मालीवाल, अप्रोच का मतलब होता है जाना। जो क्या मतलब हुआ इसका? पुलिस सैड, पुलिस ने कहा द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी है, अप्रोच उसने अप्रोच किया अप मालीवाल को, इन हिज कार अपनी कार में, एंड आस्क्ड मतलब कहा। दोस्तों आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कुछ और किसी को कुछ करने को कहना भी होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंड आस्क्ड और कहा, आस्क्ड हर उसको उनको कहा, टू गेट इन, गेट इन मतलब बैठने को। When she reprimanded, दोस्तों ये जो वर्ड है reprimanded इसका मतलब होता है डांटना। तो क्या मतलब हो? When she reprimanded, जब उन्होंने उसको डांटा, reprimanded the man, उस व्यक्ति को डांटा। He rolled up the window, उसने अपनी विंडो को रोल अप कर लिया। रोल अप का मतलब होता है विंडो को ऊपर कर लेना, जो विंडो के कांच होते हैं उसको ऊपर कर लेना। He rolled up the window। ट्रैपिंग हर हैंड, ट्रैपिंग हर हैंड मतलब उनके हाथ को फंसाते हुए। When he drove off, और उसने फिर ड्रॉप ऑफ मतलब उसने गाड़ी चला दी। वैन ही ड्रॉप ऑफ मतलब जो उसने गाड़ी चलाई। मालीवाल वॉज ड्रैग, जो मालीवाल थी वो उन्हें घसीटा गया। फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी के लिए घसीटा गया डिस्टेंस। द एक्यूज, जो आरोपी है, वॉज लेटर अरेस्टेड, उसे लेटर मतलब बाद में, अरेस्टेड उसे अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। एंड सेंट टू 14 डेज इन जुडिशियल कस्टडी, और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चलिए दोस्तों आगे सुनिए इसको। द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन NCW, जो नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन इसे शॉर्ट में NCW कहते हैं, ऑल्सो टुक कॉग्निजेंस। दोस्तों कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, ऑल्सो टुक कॉग्निजेंस का मतलब, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? जो NCW है उसने भी मतलब ऑल्सो मतलब भी, उसने भी संज्ञान लिया कॉग्निजेंस ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स का, ऑन द इंसिडेंट ऑन द इंसिडेंट मतलब इस घटना पर। एंड हैज़ साउट, ये सीख की थर्ड फॉर्म है, और हैज़ के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हैज़ साउट मतलब मांगी है। एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या मांगा है? एक एक्शन टेकन रिपोर्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है विद इन 2 days मतलब कि 2 दिन के अंदर। द एक्यूज्ड वॉज आइडेंटिफाइड एज हरीश चंद्रा 47, अ रेजिडेंट ऑफ संगम बिहार इन साउथ दिल्ली। क्या मतलब हुआ? जो आरोपी है उसकी पहचान की गई एज हरीश चंद्रा के रूप में, 47 जो आयु है। अ रेजिडेंट ऑफ, जो कहाँ के निवासी हैं? रेजिडेंट ऑफ संगम बिहार के, इन साउथ दिल्ली में। आगे देखिए, पुलिस डिस्क्राइब्ड हिम, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी का वर्णन करना। पुलिस ने क्या वर्णन किया? डिस्क्राइब्ड हिम एज अ फॉर्मर
टेलीकॉम कंपनी एम्प्लॉय बट वॉज करेंटली अनएम्प्लॉयड। क्या मतलब है इस लाइन का? पुलिस डिस्क्राइब्ड हिम, पुलिस ने उसको डिस्क्राइब किया क्या कैसे? एज अ फॉर्मल टेलीकॉम कंपनी एम्प्लॉय। मतलब फॉर्मर का मतलब होता है पहले, पूर्व में वो क्या थे? एक टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, बट लेकिन वॉज करेंटली अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो करंटली क्या थे? अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार थे। करंटली का मतलब होता है फिलहाल। आगे देखिए, चंदन चौधरी डीसीपी साउथ सैड, चंदन चौधरी डीसीपी साउथ जो है उन्होंने कहा आ स्पेशल पेट्रोलिंग व्हीकल अलर्टेड द पुलिस। दोस्तों अलर्ट का मतलब होता है सतर्क कर देना, तो क्या मतलब हुआ? एक स्पेशल पेट्रोलिंग व्हीकल जो था उसने अलर्ट किया, अलर्ट द पुलिस, पुलिस को अलर्ट किया, अलर्ट द पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। एट 11:30 AM, 11:30 बजे, 11:30 AM ऑन थर्सडे को। व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब देखना। व्हेन दे सॉ अ वुमेन स्टैंडिंग अलोन, जब उन्होंने क्या देखा? एक महिला अकेली खड़ी है, वुमेन स्टैंडिंग अलोन ऑन द पेवमेंट। दोस्तों पेवमेंट का मतलब होता है चबूतरा, जो सड़क के किनारे चबूतरा होता है राहगीरों के चलने के लिए, उसे पेवमेंट बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? दिस सो, उन्होंने देखा वोमेन स्टैंडिंग अलोन, एक महिला अकेली खड़ी है ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट पर, पेवमेंट अपोजिट एम्स गेट नंबर 2, मतलब कि एम्स के गेट नंबर 2 के सामने, अपोजिट मतलब होता है सामने। एंड स्टॉप्ड, और रुक गए, टू इंक्वायर मतलब जांच करने के लिए, पूछताछ के लिए। वेदर शी वॉज इन डिस्ट्रेस, क्या पूछने के लिए? कि क्या वो किसी समस्या में है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की समस्या। आगे देखिए, द वुमेन लेटर आइडेंटिफाइड, क्या मतलब हुआ? जो महिला थी उन्हें, उनकी बाद में पहचान हुई, लेटर आइडेंटिफाइड एज द DCW चीफ। कैसे? एज द DCW चीफ, मतलब DCW चीफ के रूप में। नरेटेड, नरेटेड होता है बताना किसी बारे में। नरेटेड हाउ अ ड्रंक मैन, मतलब कि कैसे एक शराबी व्यक्ति ने, ड्रंक मतलब जो व्यक्ति शराबी है, शराब पी रखी, हाउ ए ड्रंक मैन इन अ बलेनो, बलेनो में हैड स्टॉप्ड, वो रुक गया था, नियर हर, उनके पास, एंड आस्क्ड हर, और कहा, उनको कहा, टू क्लाइंब इन विद, टू क्लाइंब इन मतलब चढ़ने के लिए, विद बैड इंटेंशन मतलब बुरे इरादे से। आगे देखिए, चौधरी सेड, चौधरी ने कहा, व्हेन शी रीबफ्ड, रीबफ्ड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। व्हेन शी रीबफ्ड, जब उन्होंने, व्हेन शी रीबफ्ड, जब उन्होंने मना कर दिया, रीबफ्ड हिम, उसे मतलब डांट दिया या मना कर दिया। ही लेफ्ट, मतलब वो, ये लीव की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? लीव का मतलब चले जाना, छोड़ देना, रवाना होना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ? ही लेफ्ट, वह चला गया। बट रिटर्न, लेकिन लौटा, आफ्टर टेकिंग अ टर्न, एक टर्न लेने के बाद, फ्रॉम द सर्विस लेन, सर्विस लेन से टर्न लेने के बाद वो लौटा। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सूचना के अनुसार, विद द कॉप्स, पुलिस से, विद इन्फॉर्मेशन विद द कॉप्स, चंद्रा वंस अगेन, चंद्रा ने एक बार और कहा, वंस अगेन आस्क्ड मालीवाल टू सिट इन द, चंद्रा जो क्या मतलब है इसका? चंद्रा वंस अगेन, चंद्रा ने एक बार फिर कहा, वंस अगेन आस्क्ड मालीवाल, चंद्रा ने एक बार फिर मालीवाल को कहा, टू सिट इन द कार, कार में बैठने को। व्हेन शी रिफ्यूज, जब उन्होंने मना कर दिया, टू डू सो, ऐसा करने से, ही मेड अ ल्यूड जेस्चर, ल्यूड का मतलब होता है भद्दा, और उसने क्या करा? एक भद्दा, मतलब कि एक भद्दा हाव भाव करा। ल्यूड जेस्चर मतलब भद्दी हरकत। एट हर, उन पर। शी अप्रोच्ड द ड्राइवर्स साइड, क्या मतलब हुआ? अप्रोच का मतलब जाना, शी अप्रोच द ड्राइवर साइड, वो ड्राइवर साइड की तरफ गई, ड्राइवर साइड विंडो, वो ड्राइवर साइड की विंडो की तरफ गई। टू रीप्रीमांड, रीप्रीमांड मतलब डांटना होता है, टू रीप्रीमांड मतलब डांटने के लिए। आगे देखिए, टू रीप्रीमांड हिम, उसे डांटने के लिए। एंड, और व्हेन ही कंटिन्यूड, और मतलब व्हेन ही कंटिन्यू मतलब जब वो उसने उन चीज़ों को दोबारा किया, कंटिन्यू किया। व्हेन ही कंटिन्यूड मेकिंग इनडिसेंट जेस्चर्स, मतलब इस तरह के अभद्र जेस्चर्स, मतलब जब वो करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। शी थ्रस्ट आउट हर हैंड टू ग्रैब हिम, और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए। टू ग्रैब हिम, ग्रैब का मतलब होता है दबोचना है, पकड़ना। चंद्रा क्विकली रोल्ड अप द विंडो, चंद्रा ने क्या किया? चंद्रा क्विकली रोल्ड अप, उसने जल्दी से विंडो को रोल अप कर दिया। रोल अप का मतलब होता है कि विंडो को ऊपर कर लेना, मतलब जो विंडो के जो कांच होते हैं। चंद्रा क्विकली रोल्ड अप द विंडो एंड हर हैंड गॉट स्टक, और उनका हाथ जो था गॉट स्टक। दोस्तों ये स्टक जो है एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब होता है फंस जाना। तो क्या मतलब हुआ? हर हैंड गॉट स्टक, उनका हाथ फंस गया। ही ड्रॉव ऑफ, और उसने गाड़ी चला दी। ड्रैगिंग हर फॉर 10-15 मिनट, उन्हें घसीटते हुए, ड्रैगिंग हर उन्हें घसीटते हुए फॉर 10-15 मीटर, 10-15 मीटर। आगे देखिए,
आफ्टर द साउथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ब्रॉडकास्ट एन अलर्ट अबाउट द बलेनो, द एक्यूज्ड वॉज हेल्ड आफ्टर एन आर लेटर एट 3:40 AM। क्या मतलब हुआ कि आफ्टर द साउथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ब्रॉडकास्ट, मतलब कि साउथ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के ब्रॉडकास्ट करने के बाद एन अलर्ट मतलब ब्रॉडकास्ट करने के बाद जब उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया अबाउट द बलेनो, बलेने के बारे में, द एक्यूज्ड वॉज हेल्ड, जो आरोपी था उसे धर लिया गया, पकड़ लिया गया। ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस है। ये हेल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो जब वॉज के बाद वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा वो पैसिव वॉइस होगा। वॉज हेल्ड मतलब उसे पकड़ लिया गया। हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटे के बाद, एट 3:34 AM 3:34 पर, सैड अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, अ केस अंडर द इंडियन पीनल कोड्स सेक्शन 323 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, मतलब एक केस जो था, केस अंडर इंडियन पीनल कोड 323 कॉजिंग हर्ट, 341 wrongful restraint, 354 criminal force with intent to outrage a woman's modesty, and 509 act intended to insult the modesty of a woman, and section 185 of the motor vehicle act has been filed। मतलब कि has been filed मतलब दर्ज कर लिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, द एक्यूज्ड वॉज अपरेंटली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। द एक्यूज्ड वॉज अपरेंटली रिटर्निंग, जो आरोपी था वो प्रत्यक्ष रूप से लौट रहा था होम, अपने घर, मतलब रिटर्निंग होम, घर लौट रहा था। आफ्टर मीटिंग रिलेटिव्स, मतलब कि एक रिश्तेदार को मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग रिलेटिव्स इन सरोजनी नगर में एक रिश्तेदार को मिलने के बाद। वी सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह करना। वी सस्पेक्ट हम शक करते हैं, हम संदेह करते हैं। ही हैड इम्बीडेड अल्कोहल, इम्बीड का मतलब होता है पीना किस चीज़ को, और ये सेकंड, ये थर्ड फॉर्म है, तो हेड के बाद जब थर्ड फॉर्म होगी पास्ट परफेक्ट है। वी सस्पेक्ट हमें संदेह है, ही हैड इम्बीडेड अल्कोहल, उसने शराब पी थी, एट हिज रिलेटिव्स हाउस, अपने रिश्तेदार के घर पर। हाउएवर मतलब हालांकि, अ फुल इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोग्रेस, एक पूरी मतलब एक फुल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इज़ इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस में है अभी। आगे देखिए, मतलब वो प्रगति में है। अ पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। आगे देखिए दोस्तों, रिएक्टिंग का मतलब होता है प्रतिक्रिया देते हुए। रिएक्टिंग टू द इंसिडेंट मतलब इस इंसिडेंट पर, घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए। मालीवाल सेड, मालीवाल ने कहा, इफ़ द DCW चीफ इज़ नॉट सेफ, यदि DCW चीफ जो है वो सेफ नहीं है इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में, वन कैन इमेजिन हाउ अनसेफ, मतलब कोई भी इमेजिन कर सकता है, इस चीज़ की कल्पना कर सकता है, हाउ अनसेफ दिल्ली इज़ फॉर वीमेन। क्या कहा उन्होंने कि अगर एक DCW चीफ सेफ नहीं है तो कोई भी इमेजिन करता है कि हाउ अनसेफ दिल्ली इज़, कि दिल्ली कितनी अनसेफ है फॉर वीमेन, मतलब महिलाओं के लिए। आगे देखिए, शी वॉज एट एम्स, वो एम्स, शी वॉज एट एम्स असेसिंग हाउ सेफ द सिटी वॉज एट नाइट, वो एम्स पर थी, असेसिंग मतलब असेस करते हुए, देखते हुए, हाउ सेफ द सिटी मतलब दिल्ली सिटी वॉज एट नाइट, की नाइट में मतलब रात में सिटी कितनी सेफ है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो क्या मतलब हुआ इसका, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन मतलब कि निरीक्षण के दौरान। मालीवाल वॉज स्टैंडिंग एट अ बस स्टॉप, जो मालीवाल थी वो खड़ी हुई थी एक बस स्टॉप पर, ऑन रिंग रोड पर, अपोजिट एम्स के सामने, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। दोस्तों टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, इसका मतलब है किसी भी घटना का घटित होना। तो क्या मतलब हुआ, व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जब घटना घटी। शी ओनली नैरोली एस्केप, नैरोली का मतलब होता है बाल बचना। शी नैरोली एस्केप मतलब बाल बची। अ सीरियस फेट मतलब एक सीरियस फेट का मतलब होता है बदकिस्मती, मतलब एक बदकिस्मती से बाल बची। सैड DCW मालीवाल, DCW मालीवाल टोल्ड TY, मालीवाल ने TY को बताया, आई वॉन्टेड टू इंस्पेक्ट। दोस्तों वॉन्टेड के बाद जब टू आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, जैसे यहाँ किया गया है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉन्टेड टू इंस्पेक्ट, मैं निरीक्षण करना चाहती थी। द काइंड ऑफ सेफ्टी मतलब द काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर्स, मतलब क्या निरीक्षण करना चाहती थी, द काइंड ऑफ सेफ्टी मेजर मतलब सेफ्टी मेजर्स किस प्रकार के हैं, दैट आर अवेलेबल जो कि उपलब्ध हैं, फॉर अ लोन वुमेन एक अकेली महिला के लिए। आगे देखिए, ऑन द रोड पर, माई टीम वॉज हिडन बिहाइंड मी। दोस्तों हिडन एक एडजेक्टिव है, जिस
तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब भी पास्ट सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वॉज वर्ड को आप लेके वाक्य बना सकते हैं। वॉज वर्ड के बाद आप एडजेक्टिव या वर्ब नाउन यूज़ कर सकते हैं, तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, माई टीम वॉज हिडन बिहाइंड मी, मेरी टीम माई टीम वॉज हिडन बिहाइंड मी, मेरी टीम मेरे पीछे छुपी हुई थी। बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, और हिडन मतलब छुपना। माई टीम वॉज हिडन बिहाइंड मी व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, जब घटना घटी। द एंटायर इंसिडेंट हैज़ बिन रिकॉर्डेड, मतलब कि जो पूरा, एंटायर मतलब होता है पूरा या तमाम, जो ये पूरा घटना है हैज़ बिन रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। और दोस्तों हैज़ बिन हैव बिन के बाद जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी पैसिव वॉइस होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हैज़ बिन रिकॉर्डेड उसे मतलब कि रिकॉर्ड कर लिया गया है। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट मतलब कि घटना के समय, मालीवाल सैड, मालीवाल ने कहा, सैड देयर वॉज नो पुलिस पेट्रोलिंग इन द एरिया, मतलब कोई भी पुलिस पेट्रोलिंग एरिया में नहीं थी। आगे देखिए, आफ्टर द इंसिडेंट मतलब कि घटना के बाद, आई कॉल्ड 112 ट्वाइस, मैंने 2 बार 112 पर कॉल किया। कॉल्ड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। बट लेकिन द कॉल्स गॉट डिसकनेक्टेड, लेकिन जो कॉल थी वो डिसकनेक्टेड हो गई। बोथ द टाइम मतलब दोनों बार। व्हेन वी फाइनली सॉ अ पुलिस व्हीकल, वैन वी फाइनली मतलब जब अंत थे, फाइनली मतलब होता है अंततः। वैन वी फाइनल जब अंततः या आखिरकार, वैन वी फाइनली सो अ पुलिस व्हीकल, जब हमने आखिरकार एक पुलिस व्हीकल देखा। आवर टीम स्टॉप्ड इट, हमारी टीम ने उसे रोका। आफ्टर आई इंट्रोड्यूस होता है अपना परिचय देना। आफ्टर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जब मैंने अपना परिचय दिया। एज द DCW चीफ मतलब एज अ DCW चीफ जब मैंने अपना परिचय दिया। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अराइव्ड, जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे आ गए। द एक्यूज्ड वॉज नैब्ड, आरोपी को पकड़ ले गया। नैब का मतलब होता है पकड़ लेना, तो ये भी पैसिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। आरोपी को पकड़ लिया गया। विद इन एन आर, विद इन एन आर मतलब 1 घंटे के अंदर। विद इन मतलब होता है अंदर, विद इन एन आर 1 घंटे के अंदर। एंड और व्हेन आई वॉज मेड टू आइडेंटिफाई, दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का है, जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म होगी। तो क्या मतलब हुआ, व्हेन आई वॉज मेड टू आइडेंटिफाई हिम, जब मुझसे उसकी पहचान कराई गई, मतलब उसको पहचानने को कहा गया, पहचान कराई गई। ही वॉज रीकिंग, रीकिंग का मतलब होता है बदबू आना। ही वॉज रीकिंग ऑफ अल्कोहल, उससे बदबू आ रही थी, किसकी, अल्कोहल मतलब शराब की। द DCW चीफ सेड, DCW चीफ ने कहा। आगे देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंस्पेक्शन मतलब ड्यूरिंग द मतलब कि इंस्पेक्शन निरीक्षण के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स इस निरीक्षण के दौरान मालीवाल स्टॉप्ड, मालीवाल रुकी। एट सेवरल स्पॉट्स, सेवरल होता है अनेक, अनेक जगहों पर स्पॉट्स, इन कंझावला, मुनिरका, मुंडिका एंड हौजखास। एंड नोटेड और उन्होंने नोट किया। द डार्क स्पॉट्स मतलब जो मतलब अंधेरे वाली जगह थे उनको। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस और पुलिस के डिप्लॉयमेंट को। इन द वेरियस लोकेलिटीज़ मतलब अलग अलग जगहों पर। शी विल इश्यू का मतलब होता है जारी करना। शी विल इश्यू नोटिसेस, वो नोटिसेस इश्यू करेंगी, जारी करेंगी। टू कंसर्न अथॉरिटीज़, मतलब कंसर्न अथॉरिटीज़ का मतलब होता है जो इससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ हैं। ऑन दीज लैप्सेस, लैप्सेस का मतलब होता है चूक, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लैप्स का मतलब चूक, और ये ईएस लगा, इसका मतलब प्लूरल नाउन है तो चूकें हो गया। तो ऑन दीज इश्यूज मतलब इन चूकों पर। शी ऑल्सो स्टॉप्ड एट सेवरल बस स्टॉप्स, और वो कई मतलब कि बस स्टॉप पर भी रुकी। एट नाइट, रात में। एंड असेस्ड मतलब उन्होंने इस चीज़ को देखा, असेस किया। द सेफ्टी सिचुएशन, सेफ्टी की सिचुएशन को। तो दोस्तों ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो भी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है, और मैंने आपको पूरी कोशिश की हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपका कोई भी सजेशन हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।